everyone, this is CS Nita Sharma. Welcome back to my channel. Today I'll be sharing how to renew your food license application. But before we begin, I want to share some important tips to keep in mind before filing the application. The first tip is that you don't need to attach any documents or ask for anything from the clients except for their login details and PAN card. That's all you need. And the second tip is that as soon as you submit the application, the renewal certificate will be generated immediately. That means there is no waiting period. Now, let's get started without a further ado. Thank you. फसाइल लॉगिन करना पड़ेगा सबसे पहले आपको एप्लीकेशन रिन्यू करने के लिए। पहले इसका नाम फसाई था, अब इसका नाम फॉस्कस हो गया है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे एंड आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होनी चाहिए। लॉगिन आईडी पासवर्ड कौन सी होगी? जो आपने जब फ्रेश फाइल किया होगा ना, तो आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, वही लॉगिन आईडी पासवर्ड। और अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो लॉगिन आईडी है वही लाइसेंस नंबर होता है। तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करके अपना लॉगिन आईडी डिटेल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास लॉगिन आईडी थी, तो मैं यहाँ पे लॉगिन आईडी अपनी डाल रही हूँ। ये मैंने साइन इन कर दिया। यहाँ पे क्या है, आपको रिन्यू करना है। रिन्यू करने के लिए आपको जाना है अप्लाई फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी रिन्यूअल की। जैसे रिन्यूअल की एप्लीकेशन आएगी, इन केस आपका लॉग आउट हो जाता है या टाइम एक्सपायर, क्योंकि इसमें टाइम एक्सपायर हो जाता है, बार बार टाइम एक्सपायर हो जाता है, तो दोबारा लॉग इन करना है। फिर दोबारा क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ चेक करेंगे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन पे, यहाँ आपको आपकी एप्लीकेशन शो हो जाएगी। ठीक, फॉर्म में क्या है, सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि रिन्यूअल में अब ऑटो प्रीफिल्ड होने लग गया है सब कुछ। तो आपको कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ यहाँ पे पैन नंबर डालना। जैसे ही पैन नंबर डालोगे यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आएगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताना पड़ेगा, कंपनी का नाम बताना पड़ेगा। उसके बाद ये डाल के, ये देखिए आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना। जैसे ही आप पैन नंबर डालेंगे आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और कंपनी का नाम डालना है। वो सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। ये सेट प्रीमाइस लोकेशन करना है आपको। ये सब ऑटो प्रीफिल्ड है। इसके बाद आप देखेंगे काइंड ऑफ बिजनेस, ये भी ऑटो प्रीफिल्ड है, आपको नेक्स्ट पे करना है। वो भी आपकी ऑटो प्रीफिल्ड हो जाएंगी। रिन्यूअल के केस में अब आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको एक बार डिटेल अपनी चेक कर लेना। लाइसेंस ईयर आपको कितने साल का चाहिए? ये मेरा स्टेट लाइसेंस है, मुझे 2 साल का चाहिए, तो मुझे 4000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद देखिए आपका सब कुछ सिलेक्ट है, बस आपको एक ये अटैचमेंट आपको दोबारा चेक करनी है। इसमें क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन इंस्पेक्शन लिस्ट। इसमें क्या है, आपको ये सारा चीजें सिलेक्ट करना है कि आप एप्लीकेबल है, आप पे आप कंप्लाइंस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये देखिए आप, जैसे एडवोकेट वेंटिलेशन इज प्रोवाइडेड विद द प्रीमाइसेस, ये आपके हिसाब से है, आपका जो भी कंपनी का वर्क है उसके हिसाब से आप कंप्लाइंस करते हैं, नॉन कंप्लाइंस करते हैं, पार्शियल कंप्लाइंस करते हैं, नॉट एप्लीकेबल करते हैं। ये सब आपको फिल करनी है। ओके, पर पढ़ के उसके बाद ही आप कंप्लाइंस पे करना। मेरे केस में मोस्टली सारे कंप्लाइंस है, तो मैंने सिर्फ एक को छोड़ के सारे कंप्लाइंस करके इसको सेव कर दिया है। ओके, अब आपको सेकंड में जाना है कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन। ऐसे ही आपको सारे आप पे नॉट एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है, जो भी है आपको ये सब कुछ करके सेव करना है। देन आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे आपने ये फिल किया वैसे वैसे आपका ये क्रॉस सा लग जाएगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है नॉट एप्लीकेबल, कंप्लायंस, पार्शली कंप्लायंस और फुली कंप्लायंस। तो सिलेक्ट करने के बाद मैंने ही कर दिया। अब अपलोड डॉक्यूमेंट में हमारे पास कुछ नहीं है तो हमने नहीं डाला, बट आपको क्या करना है, प्रीव्यू निकालना है इसका और फिर इसको सेव करना है। इसको सेव करने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में यहाँ पे उसको आपको, आप जैसी डिक्लेरेशन को सबमिट करेंगे वहां पे आपसे ओटीपी मांगेगा। या तो बाय मोबाइल डाल दो, जिसका भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो डालो, या बाय आधार कर लो। मैं बाय मोबाइल कर लेती हूँ क्योंकि मैं ओटीपी आएगा तो मेरे लिए सही रहेगा। अब यहाँ पे ओटीपी डाल के इसको प्रोसीड करना है। जैसे ही ओटीपी आएगा इसको प्रोसीड कर देना। देन आपके पास पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। रिव्यूज अपलोड करके सबमिट किया, ओटीपी डाला, ये फाइल आ जाएगी आपकी। उसके बाद क्या करना है, अगेन आपको डिक्लेयर करके आपको ये सबमिट करना है। सबमिट करोगे फिर आपसे ये ओटीपी मांगेगा, फिर ओटीपी डालना है
फिर आपको प्रोसीड करके आगे जाना है। आगे जाते ही आपको पेमेंट का ऑप्शन नजर आएगा, देन आपको पेमेंट कर देनी है। ओके, अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ पेमेंट का। अब मैंने यहाँ पे OTP डाला है, इसको प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करते ही आप देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ गया। आपको अब पेमेंट कैसे करनी है वो आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे ही पेमेंट करेंगे GST नंबर, मैं UPI के थ्रू पेमेंट कर रही हूँ। आपका डाटा रिन्यूअल हो गया है, स्टेट लाइसेंस है, कब तक के लिए हो गया है? 15 फरवरी को आपने इशू किया था, और वैलिड कब तक है? 16 फरवरी 2027 तक के लिए। इसका मतलब आपका ये हो गया। आप ये रिसीट ये दोनों यहाँ से डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। मैंने मेंशन कर रखा है नंबर एंड ईमेल ID। थैंक यू।